आप सभी को भी इस मंच की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। जितने हमारे बहनों भाई आज उनसे जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसके बाद अब हमारा संस्कार जो है जनता जागृति विकास केंद्र के बैनर तले सौजन्य से निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण सेंटर का उद्घाटन समारोह समूह के बैठक के लिए रजिस्टर, दरी, बक्सा, स्टेशनरी का वितरण, साथ ही इस पंचायत और इस क्षेत्र में आज से करीबन 5 साल पहले जो हम लोग बीज बोए थे जनता जागृति विकास केंद्र के नाम से, आज वो बीज पनपा, बढ़ा, फला फूला और आज 5 वर्ष सफल संचालन करके इस क्षेत्र में जनता जागृति विकास केंद्र का हम लोगों ने समाज में काम किया है। और इसी के उपलक्ष्य पर जो सदस्य लोग हमारे साथ, हम सभी के साथ कदम से कदम मिला करके 5 साल साथ दिए हैं, ग्रुप में, समूह में बैठक किए हैं, बचत किए हैं, आपसी बचत के साथ साथ आपसी लेन देन किए हैं और इस समूह संगठन का सफल संचालन किए हैं। तो आज उनको मान सम्मान के साथ इस जनता जागृति विकास केंद्र के संगठन के द्वारा उसको सदस्य का विदाई हम लोग बोलते हैं, जो 5 साल ग्रुप चला है उसका बैठक का बचत का पैसा जो है उसको विदाई हम लोग देते हैं, वो आज इस सभा के माध्यम से दिया जाएगा और इसका आप लोग साक्षी बनेंगे। जिसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी पाली पंचायत और बगल पंचायत के जो गांव के सदस्यगण आज हमारे पाली पंचायत के प्रांगण में, गावा देती के प्रांगण में आप सभी उपस्थित हुए हैं, अपना कीमती समय दिए हैं और कीमती समय दे करके जनता जागृति विकास केंद्र को जानने समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से अनिल कुमार ठाकुर जोधपुर प्रणाम करता हूं। आज हम सभी सब दवा बनाएंगे, विभिन्न जगह से आए सभी मेहमानों द्वारा सभी इस पंचायत के मुखिया साहबा के हाथों के कार्यक्रमों द्वारा और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय के कार्यक्रमों द्वारा, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय के कार्यक्रमों द्वारा, हमारे केंद्रीय सचिव के कार्यक्रमों द्वारा, हमारे प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यक्रमों द्वारा तमाम आप सभी माताओं बहनों की उपस्थिति में आयुष्य और अपनी रोजगार के अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। हम सभी का दीदी भाइयों लोग सभी मिलकर एक स्वरोजगार बढ़ाने के लिए, सामाजिकता को बढ़ाने के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक
एकता को बढ़ाने के लिए आज एकजुट होकर सिलाई सेंटर को उद्घाटन कर रहे हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी इसका सिलाई मशीन लेने के बाद में आप भुरकोटा चले जाइए, बड़े बड़े जो टाउन है भुरकोटा में बड़े बड़े दुकान है, उस दुकान में देखिएगा कि पेटीकोट का जो कपड़ा बड़ा बड़ा दुकान में सियावल नहीं रखता है, उसमें देखिए कपड़ा रखता है। उस कपड़ा को ला करके अगर सी करके पहुंचा देते हैं तो कम से कम 20 से 25 रुपये एक पेटीकोट का आपको मिलेगा। अगर मान चलिए दिन भर में अगर पेटीकोट अगर आप बनाते हैं तो कम से कम 50 पेटीकोट 100 पेटीकोट आप बना सकते हैं। लेकिन मान चलिए अगर 50 ही बना लिया आराम से भी, तो भी अगर 20 रुपया भी तो आपको 1,000 रुपये एक दिन में कमाते हैं नहीं कमाते हैं। तो इस तरह से इनकम आप कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसके लिए जो जनता जागृति विकास करने जो रास्ता आप लोगों को दिखाएंगे उसके हिसाब से आपको चलना होगा। अब चलिएगा तो बहुत बड़ा रोजगार यहाँ से पा सकते हैं। प्लस में जो आप लोग समूह जो आप लोग यहाँ चला रहे हैं, जनता जागृति विकास करने जो भी समूह आप लोग यहाँ चला रहे हैं, उस समूह के माध्यम से जो भी आप लोग बचत करते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपया जो आप लोग यहाँ से जो अभी यहाँ से जो क्या बोलते हैं हिस्सा जो बांटा मिलता है, अभी यहाँ पर आज हम लोग को दिखाई देगा आप लोग मिल रहा है। और इस समूह में आप लोग से अपील करेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सदस्य आप लोग जुड़े और जुड़ करके सोसाइटी के माध्यम से जो भी यहाँ का सुविधा मिलता है, जो भी बेनिफिट मिलता है उसको लेने का आप लोग प्रयास कीजिए। हम सबों को अपने हाथ में जब तक कोई हथियार नहीं रहेगा, कोई हथियार नहीं लेंगे तो हम सबों को कहीं रोजगार पाने का कोई संभव नहीं रहेगा। इसलिए आज हम सबों को अपने आप में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को शिक्षित और ट्रेन करना बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर किसी का ट्रेन हम लोग नहीं रहेंगे तो हम सबों को कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप क्या हमारे संस्था के संस्थापक इस संस्था के मतदाता हमारे गुरु से मिलना चाहेंगे सर? मिलना चाहेंगे तो आप हाथ खड़ा कीजिए। मिलना चाहेंगे ना? जो काम ये बातें अपने स्थान से खड़ा होकर उनका अभिनंदन करेंगे। हमारे माननीय श्री अजय प्रसाद जी केंद्रीय अध्यक्ष। ये अपना पिछड़ा हुआ और अपने बाजू से हम सबों का मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कारालाल जी को बैठ जाइए। और आज यहाँ पे उपस्थित हम लोगों को साथ देने के लिए तमाम मुखियागण, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और सदस्य, और आज कुछ नए मेहमान जो जानने के ख्याल से, सुनने के ख्याल से आए हुए हैं, मैं तमाम लोगों को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज ये जनता जागृति विकास केंद्र 15 जनवरी 2015 से शुरुआत होकर के आज हम लोग 2025 में हैं। मतलब सफलतापूर्वक 10 साल बिताए और 10 साल के दरमियान आज भी लग रहा है ये जनता जागृति विकास केंद्र का नींव है। तो आज इस पावन धरती पे मेरा दूसरा बार आना हुआ। एक बार और पंचायत भवन में प्रोग्राम था शायद 5 साल पहले, और आज पुनः हम लोग को आमंत्रित किया गया और यहाँ पे 3 कार्यक्रम है। जो पहला आप लोगों ने संपन्न किया सिलाई सेंटर उद्घाटन करके, दूसरा जो 5 साल पहले समूह बने थे, 5 साल पहले जो लोग सदस्य बने थे, आज उनकी विदाई समारोह है।
तीसरा, जो नया समूह का उत्सर्जन हुआ है, नया समूह का गठन हुआ है, उन समूह को संचालन करने के लिए दरी बक्सा रजिस्टर का वितरण होगा। तो ये तमाम कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज जो कर रही है वो जनता जागृति विकास केंद्र के द्वारा हो रहा है। और ये जनता जागृति विकास केंद्र क्या है? पहले आप लोगों ने सुना ये कोई कंपनी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई लोन देने वाला फाइनेंसर नहीं है। यह एक सोसाइटी है जो झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त है। मतलब झारखंड सरकार, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मान्यता प्राप्त है। और हम लोग पूरे झारखंड में काम करते करते पूरे भारत में काम करना शुरू किए हैं। तो किसी किसी के मन में जो संशय है उसको दूर करना है। ये जनता जागृति विकास केंद्र जो भी कार्य करती है वो समाज के विकास के लिए काम करती है, समाज के उत्थान के लिए काम करती है। जैसे पहला, समाज में समस्या क्या है, हर समस्या को हम लोग निदान करने का प्रयास करते हैं और इसको आप लोगों को समझना जरूरी है। पहला समस्या ये हमारे गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा की समस्या होती है। एक गरीब आदमी जब बीमार होता है और ऐसा पैसा लेकर के हॉस्पिटल जाता है, वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 रुपये एडवांस जमा करो। अब बताओ, वो गरीब आदमी कोई भी बैंक के पास चला जाएगा, कितना भी पैरवी लगा लेवे कि मेरा परिवार हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको ऑपरेशन कराना है, 1 घंटा में 10,000 रुपये लोन पास कर दो। आप लोग को लगता है कि कोई भी बैंक 1 घंटा में लोन पास करेगा? नहीं, किसी कीमत पर 1 घंटा में लोन पास नहीं करेगा। तब वो आदमी कहाँ जाता है? पैसा वाला के पास में। तो बोलता है 10% लेंगे, 5% लेंगे, और गरीब देख करके नाम नहीं लेता है। देख रहे कि मांगने वाला आदमी गरीब है, बोलता पैसा नहीं है। लेकिन जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से हजारों लोगों को, उस गरीब आदमी को हॉस्पिटल से घर आने की जरूरत नहीं पड़ा है, पैसा हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, हॉस्पिटल में व्यवस्था किया गया है। अनिल जी खुद कितना लोगों को पैसा पहुंचाने के लिए गए हैं। तो ऐसा करना जनता जागृति के लिए अच्छा कार्य है कि खराब कार्य है? ये अच्छा काम है ना। अब दूसरा काम, शिक्षा का। हर गरीब आदमी, हर मध्य वर्गीय परिवार ये सोचता है कि मेरा भी बेटा, मेरा भी बेटी पढ़ लिख करके आगे बढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। लेकिन पैसा के चलते बढ़िया स्कूल में पढ़ाया नहीं जा सकता और सरकारी स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई होता नहीं है, जिसका नतीजा उसका आजा लेबर करता था, उसका बाप भी लेबर कर रहा है और आप भी लेबर कर रहे हो। अगर शिक्षा पर ध्यान नहीं दोगे तो आने वाला समय में आपका बेटा, आपका नाती भी लेबर ही करेगा। इसलिए नेता के चक्कर में नहीं पड़ना है। नेता लोग क्या बोलते पता है? नेता लोग एक के बाद बोलता है अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई करो। नेता लोग बोलिएगा तो माफ करिएगा, नेता लोग अधिकांश सही भाषा होता है कि अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई करो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या बोलते हैं कि अपना हक और अधिकार के लिए पढ़ाई करो। जिस दिन पढ़ाई कर लोगे ना, उस दिन हक और अधिकार के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पढ़ाना जरूरी है कि नहीं है? इसके लिए ये जनता जागृति विकास केंद्र ने स्कूल की स्थापना की है, जागृति विद्यालय, जहाँ पे गरीब से गरीब का भी बच्चा पढ़ रहा है और अमीर से अमीर का भी बच्चा एक साथ पढ़ रहा है। आज समाज में क्या देखने को मिलता है? गरीब का बच्चा दूसरा अलग स्कूल में और अमीर का बच्चा अलग स्कूल में। ऐसा दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है? लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था? एक गरीब का बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता था, गुरुकुल में, और राजा का भी बेटा उसी स्कूल में। जैसे सुदामा का नाम सुने होंगे, पूरा गरीब ब्राह्मण था, सुदामा भी वहीं पढ़ता था और राजा का बेटा भगवान कृष्ण भी वहीं पढ़ा करता था, एक साथ पढ़ते थे। आज जनता जागृति विकास केंद्र ने यही नियम लागू किया है कि वहाँ इतना
हाई लेवल का स्कूल बना दिया हम लोगों ने, जहाँ पे गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ रहा है एक साथ, और अमीर से अमीर का भी बच्चा एक साथ पढ़ रहा है, एक साथ सो रहा है, एक साथ खा रहा है, एक साथ खेल रहा कूद रहा है। आप झरिया के सदस्य अध्यक्ष आरती देवी, सचिव सविता देवी, कोषाध्यक्ष अनिता देवी जी का आमंत्रित करता हूँ कि मंच के करीब आए और अपनी जो डेयरी बक्सा और रजिस्टर है वो ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे बीच साकी पंचायत के अमझरिया गांव से चल करके आए हुए हैं और इनके द्वारा करीबन 1.5 साल से तालियों के साथ स्वागत करें। मैम को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो भी साथ में आए और मुखिया उप मुखिया जी के साथ में मिलकर के गरीब बक्सा का वितरण में सहयोग करें। अब हमारे बीच कुकुई लक्ष्मी करमाली जो जी आए हुए हैं, उनको भी मैं समूह संचालन के लिए दरी बक्सा का जिम्मेवारी सौंप रहा हूं। तो अब है विश्वकर्मा महिला पुरुष से तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि इन सभी के द्वारा कहीं न कहीं ग्रुप बनाया गया, संगठन संचालन किया जा रहा है और सफल संचालन किया जा रहा है। हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती गीता देवी जी को जो अपने हाथों से आज वरिष्ठ कार्यकर्ता और समूह प्रशिक्षक को सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही दरी बक्सा का वितरण किया जा रहा है। साथ ही छठा ग्रुप में रौनक महिला पुरुष समूह हमारा अगला कार्यक्रम है, जिसका इंतजार हम लोगों ने पिछले 2 महीना से कर रहे हैं। 2 महीना यानी जनवरी से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। तो कभी अगर हम लोग का समय मिल रहा है तो सर का समय नहीं मिल रहा है, और सर का समय मिल रहा है तो हम लोग को नहीं। इसी तरह करते करते त्योहार के बीच भी समय कटते गया और आप सभी अभी उठे नहीं, बैठे अपने अपने सीट पर। और इस 5 साल का जो सदस्यता विदाई समारोह है, सदस्य का विदाई समारोह यानी सही सलामत 5 साल तक अपने समूह में बैठक किए, बचत किए और आपस में बचत का लेन देन किए, साथ ही संगठन सोसाइटी से भी लेन देन किए और 5 साल पूरा हुआ तो जो भी उनका बचत राशि है और सम्मानित राशि है, उनको आज इस मंच में बुला करके उनको भी स्वागत करके और हमारे अतिथियों के द्वारा उनको दिया जाएगा। तो मैं पाली से समिति पाली और जिनके सदस्य लोग पूरा संगठन का संचालन सही से नहीं हो पाया, कोरोना काल में छूट गया, लेकिन जो जुड़े हुए थे उनका जो भी बचत राशि है आज उनको सम्मान सहित उनको लौटाया जाएगा। और फिर से इस ग्रुप को हम लोग नए उमंग के साथ, नए सोच के साथ फिर से चालू करेंगे और इसको हम लोग चलाएंगे। तो मैं सबसे पहले संदर्भ सहयोग समिति के अध्यक्ष रामविकास बेदिया जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें और अपना जो सम्मान राशि है उनको प्राप्त करें। कितने कॉन्फिडेंस के साथ
इसे व्यक्ति जिस तरह से गठन हुआ था उसी कॉन्फिडेंस के साथ बहुत खड़ा होकर तालियां बजाएंगे। आपके लिए भी ताली बजाएंगे।